Hello guys, welcome to my new YouTube channel. So without wasting any time or without doing any introduction, I would like to continue with my walk. हम मेरे इस चैनल पर हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में जितने भी सब टॉपिक्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड मैनी मोर, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है, मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ शुरू करना चाहूँगी। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्लासिकल थिंकर्स, मॉडर्न थिंकर्स, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स, सोशलिस्ट थिंकर्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है या फिर वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसका ओरिजिन सबसे पहले 6th सेंचुरी BC में होना शुरू हुआ था। ग्रीस में सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ था। जो भी 6th सेंचुरी फ़िलासफ़र्स थे या जिन्हें हम प्री सोक्रेटिक्स कहते हैं, वो फिज़िस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी स्पेकुलेशंस मेड की थी कि यूनिवर्स किससे बना हुआ है। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने इसमें ओपिनियंस दिए। थेल्स हो गए, डेमोक्रिटस हो गए, हेराक्लिटस हो गए। थेल्स ने ये कहा था कि जो यूनिवर्स है वो वाटर से बना हुआ है। उनके कहने का ये मतलब था कि जो वाटर है वो मोस्ट बेसिक एलिमेंट है, बहुत मोस्ट बेसिक सब्सटेंस है जिससे जितनी भी सारी एलिमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। 5th सेंचुरी में एक जो डेमोक्रिटस थे हमारे थिंकर, उन्होंने ये कहा था जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से बनी हैं। और भी बहुत सारे इनके ओपिनियंस आए। उसके बाद मटेरियलिस्ट फ़िलासफ़र्स, जो ग्रीक में दो फ़िलासफ़र्स, दो अपोजिट टेंडेंसीज फॉर्म हुई। एक थी बिकमिंग की और एक थी बीइंग की। जो बिकमिंग वाले थे, जो बिकमिंग वाले मटेरियलिस्ट या फ़िलासफ़र्स हम उन्हें कह सकते हैं, उनका ये मानना था कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, चेंज होती हैं, वो विदाउट एनी इनहेरेंट पर्पस और डायरेक्शन से होती। और जो उनके अपोजिट थिंकर्स थे, जो फ़िलासफ़र्स ऑफ बीइंग थे, वो ये बिलीव करते थे कि जितनी भी हमारे यहाँ चीज़ें हैं वो अनचेंजेबल हैं, बिकॉज़ हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो परफेक्टली एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे वो अर्थ हो या कुछ भी हो। तो जो हमारे यहाँ मटेरियलिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ किए वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के बारे में। हम ये कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो एक डिबेट स्टार्ट हुई बिटवीन द थ्योरिस्ट ऑफ बीइंग एंड द थ्योरिस्ट ऑफ बिकमिंग। सो इसके बाद जो हमारा रोल प्ले करते हैं वो सोफिस्ट थे। सोफिस्ट कौन थे? अब सोफिस्ट थी रोइंग टीचर्स कह सकते हैं, जिन्हें जो 5th सेंचुरी BC के अराउंड ही अपीयर होना शुरू हो गए थे। उन्होंने, जो सोफिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यंग मैन थे फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज, जो रिच फैमिलीज़ थी, उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो पर्टिकुलरली उन पर्सनस को ही पढ़ाते थे कि जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हों, पर्टिकुलरली उन पर्सनस को, उन बच्चों को या उन यंग मैंस को जो स्पेशली पॉलिटिक्स में आगे जाना चाहते हों। तो जो सोफिस्ट थे वो हम कह सकते हैं कि सोफिस्ट फर्स्ट पॉलिटिकल एजुकेटर्स थे ग्रीस में। प्रोटोगोरस जो था वो सबसे पहला अर्ली सोफिस्ट था, जिसे हम कह सकते हैं जिसने अपने आप को एक सोफिस्टाई कहा, एक टीचर ऑफ विजडम यानी नॉलेज का टीचर। तो इनके कॉमन फीचर्स क्या थे? सोफिस्ट जो थे, बहुत सारे जो जितने भी सोफिस्ट थे वो ह्यूमनिस्ट थे। इनका कहने का मतलब था कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में होती हैं वो सब एक मैन के इर्द गिर्द घूमती हैं। सोफिस्ट का स्केप्टिकल एटीट्यूड था टुवर्ड्स एब्सोल्यूट नॉलेज की तरफ था। उन्होंने कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स नहीं थी जो वो पढ़ाना चाहते थे, और इनके अकॉर्डिंग्स जो स्टेट थी वो एक आर्टिफिशियल थिंग थी जो एक मैन ने मेड की थी। दे वर वर्सेटाइल historical romancers, the sophists, the skeptics and the tutors, they usually but not necessarily always accepted payment for the, वो अपनी जितनी भी वो ट्यूशन्स देते थे या पढ़ाते थे वो जनरली उसके लिए पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो फ्री पढ़ाते थे और उन्हीं को पढ़ाते थे जो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। सोफिस्ट के बाद हम सोक्रेट्स की बात करते हैं। सोक्रेटिस जो था वो 470 BC में बोर्न हुआ और 399 BC में उसकी डेथ हुई। अब आप सोचेंगे कि ये उल्टा टाइम क्यों चल रहा है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब BC जो टाइम था उसमें जैसे 470 जो है वो छोटा माना जाता था, वहाँ टाइम उल्टा चलता है। तो जो सोक्रेटिस थे वो एक एथेनियन स्कल्प्टर के बेटे थे। उन्होंने अपना हेरिडेटरी
प्रोफेशन तो लर्न ही किया, येट उसके साथ साथ उन्होंने फ़िलोसफिकल डिस्कशन के लिए भी टाइम निकाला। 70 की एज में उन्हें कोर्ट ऑफ एथेंस में प्रोसिक्यूटेड किया गया, उन्हें इम्प्रिजनमेंट दिलाई गई। क्यों? ऑन द चार्ज ऑफ करप्टिंग, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनका मानना था कि ये यूथ को बर्बाद करा है। हालांकि उनका जो मेथड था वो किसका था? डायलेक्टिक्स का था, और वो सोशल प्रॉब्लम्स को क्या करना चाहते थे? कम करना चाहते थे, उनको छुटकारा पाना चाहते थे। अनलाइक सोफिस्ट जो सोक्रेटस थे, उन्होंने सब बच्चों को पढ़ाया, चाहे वो रिच फैमिली से हैं चाहे वो पुअर फैमिली से हैं। एंड लाइक द डिबेट बिटवीन द थ्योरिस्ट ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ डिबेट बिटवीन सोक्रेटस एंड सोफिस्ट के बीच भी हुआ। तो इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम मेन पॉइंट्स करते हैं इसके। जो सोफिस्ट थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो जनरली यूज़ करते थे एक एंटीथीसिस बिटवीन नेचर और कन्वेंशन से मना करने के लिए, डिनाई करने के लिए कि वैलिडिटी ऑफ सोशल लॉज क्या था, कस्टम्स क्या थे। बट जो सोक्रेटस थे वो बहुत ही कंजर्वेटिव थे, और उन्होंने ये मेंटेन किया कि जितने भी हमारे सोशल लॉज हैं, कस्टम्स हैं, उन्हें पहले ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि वो सही हैं या नहीं है। कुछ भी उनकी लॉयल्टी एथेंस से ज़्यादा, एथेंस के लिए उनकी लॉयल्टी कोई भी मना नहीं कर सकता कि वो कितने लॉयल थे अपने उसके लिए। बिकॉज़ वो जब उन्हें इम्प्रिजनमेंट दिलाई गई एट द एज ऑफ 70, वो प्रिजन से एस्केप हो सकते थे, भाग सकते थे जो भी उन्होंने किया, बट उन्होंने वैसा नहीं किया, वो प्रिजन में ही रहे। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ की गवर्नमेंट को लगता है, एथेन की गवर्नमेंट को लगता है कि जो सोक्रेटस हैं वो उन्होंने कुछ जुल्म किया है या कुछ भी किया है, कुछ उन्होंने पाप किया है, तो उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, वो जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स थी उनको कम करने की कोशिश कर रहे थे। जो सोक्रेटस थे वो ये बिलीव करते थे कि जितनी भी राइट और यूनिवर्सल जस्टिस है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, जितने भी हमारी जस्टिस है वो यूनिवर्सली एग्जिस्ट करनी चाहिए। बट जो सोफिस्ट थे वो क्या करते थे? इस बात को डिनाई करते थे। वो हर चीज़ को रेशनली और इंटेलेक्चुअल बेसिस पे सोचते थे, जो सोफिस्ट होते थे। तो जो सोक्रेटस थे उन्होंने क्या कहा कि वर्च्यू इज़ नॉलेज एंड वाइस इग्नोरेंस। जो वर्च्यू है वही नॉलेज है, और इग्नोरेंस जो है वो वाइस है। जो सोफिस्ट थे वो पॉलिटिकल नॉलेज देना चाहते थे, बट जो सोक्रेटस थे वो पॉलिटिकल नॉलेज या जो मैन थे उनको ये नहीं बताते थे कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स। वो ये चाहते थे, जो सोक्रेटस थे वो सिर्फ ये चाहते थे कि एक मैन किसी चीज़ को जान रहा है वो मैटर नहीं करता, बट वो उस चीज़ को किस वे से जान रहा है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद जो सोफिस्ट थे उनका ये मानना भी था कि जो गुडनेस है वो एक स्पेशल आर्ट है। उस गुडनेस के लिए, जो ह्यूमन गुडनेस है, किसी अच्छाई के लिए मास्टर्ड होना चाहिए उस चीज़ में, उस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बट सोक्रेटस जो थे उनका उल्टा मानते थे। सोक्रेटस ये मानते थे कि जो गुडनेस है वो एक जनरल कैपेसिटी है और यूनिक है। हर बंदे में हर अच्छाई हो ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर बंदे में जितने भी लोग हैं उनकी अपनी अपनी काबिलियत है, अपनी अपनी उनकी वी कैन से दैट अपनी अपनी उनका कोई टैलेंट है, कोई अलग चीज़ है जो उनको किसी से यूनिक बनाती है। लास्ट पॉइंट इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो सोफिस्ट हैं वो फ़ी डिमांड करते थे इंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी वो वेल्दी फैमिली के चिल्ड्रंस को देते थे, और जो सोक्रेटस थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ाते थे। तो आज हमने ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ा, जहां हमने बताया कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है सबसे पहले कब ओरिजिनेट हुई, कहाँ ओरिजिनेट हुई और किस फॉर्म में ओरिजिनेट हुई। सोफिस्ट और सोक्रेटस ने इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इन दोनों की डिबेट के बिटवीन ही, सोक्रेटस और सोफिस्ट की डिबेट की वजह से और द डिबेट बिटवीन द फिलोसफर्स ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग की वजह से ही जो हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इन्होंने हमारे जो जितने भी थॉट हैं उनको एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ ये हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के थॉट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उन थिंकर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट व्लॉग में हम
मॉडर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो, एरिस्टोटल। सबसे पहले हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।